गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल सफलता उत्तर प्रदेश ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपीएसआई स्पेशल हिंदी साहित्य का जो क्वेश्चन है 450 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर 5 के बारे में आज डिस्कशन करेंगे, जिससे 5 से 6 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने उन सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके हिंदी साहित्य से या हिंदी पूछी जाती हो, तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह इन वीडियो में जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वह आने वाली परीक्षाओं में उसका लाभ ले सकें। आज का जो क्वेश्चन है हमारा उसके बारे में चलते हैं क्वेश्चन पे अपने। पहला क्वेश्चन है हमारा 120 क्वेश्चन हो चुके थे, अब 121 से आगे आज हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है? ए एकांकी, बी नाटक, सी कहानी या डी उपन्यास। और अगला है कि दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? रामचंद्र शुक्ल, बी श्रीलाल शुक्ल। आगे आपको ऑप्शंस आगे मिलेंगे। पहले का जो 121 है उसका आप आंसर देने की कोशिश करें कि जो बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी जो हैं उनकी कौन सी कृति जो है वह कौन सी विधा की है। और आपको ये भी याद रखना, जो मन्नू भंडारी हैं उनका सबसे सफलतम उपन्यास है आपका बंटी। ये याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि आपका बंटी उपन्यासकार के लेखक या लेखिका कौन है तो मन्नू भंडारी होगा। और मन्नू भंडारी राजेंद्र यादव की पत्नी है। तो 121 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी नाटक। बिना दीवारों का घर यह जो है एक नाटक है। अगला है कि दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? तो यह है कन्हैया लाल। आगे हम आपको इसका आंसर भी दिखा दे रहे हैं, ये यहाँ पे है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका सही हो जाएगा। दीप जले शंख बजे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है? ए यशपाल, बी जैनेन्द्र, सी रामवृक्ष बेनपुरी या डी फरीश्वरनाथ रेणु। अगला है कि आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण डैश को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। यानी क्वेश्चन ये है कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? ए है मृदुला गर्ग, बी है महादेवी वर्मा, सी है मधुर कपिला या डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर होगा आपका। जैसा दिया है पहला कि आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है तो वह हो जाएगा कि फणीश्वरनाथ रेणु। रामवृक्ष बेनपुरी की कोई रचना बताइए। माटी की मूरत। जो माटी की मूरत है वह रामवृक्ष बेनपुरी की है। और फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी है? मैला आंचल। जैनेन्द्र कुमार की क्या है? परख। त्यागपत्र, यह जैनेन्द्र कुमार की। और यशपाल की क्या है? झूठा और सच। और 124 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को
आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं उनकी कौन सी रचना प्रसिद्ध है? वीरों का कैसा हो बसंत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीता राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? ए दोहावली, बी गीतावली, सी जानकी मंगल या डी रामचरित मानस। अगला है, रश्मि रथी के रचयिता कौन है? ए शिव सिंह, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी श्याम सुंदर दास या डी पंडित जगन्नाथ। ये दो क्वेश्चन हैं, दोनों के आपको आंसर जो है वो आपको बताने हैं कि कौन सा होगा। जैसा 125 नंबर क्वेश्चन है उसका होगा ऑप्शन नंबर डी रामचरित मानस। रामचरित मानस में पूछा जाता है कि कितने कांड हैं, तो ये आपको बताना है कि रामचरित मानस में 7 कांड हैं। और किस भाषा में लिखा गया ये भी पूछा जाता है, तो होगा अवधी। और ये पूछता है कि सबसे बड़ा कांड कौन है और सबसे छोटा कांड कौन है। अगर पूछता है कि सबसे बड़ा कांड कौन है रामचरितमानस का, तो वह हो जाएगा बाल कांड और सबसे छोटा होगा किष्किंधा कांड। ये भी पूछता है कि रामचरितमानस के किस कांड को रामचरितमानस का हृदय कहा जाता है, तो वह होगा अयोध्या कांड। अगला है 126 नंबर कि रश्मि रथी के रचयिता कौन है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर रश्मि रथी के रचयिता हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और आपको बता दें, जैसे रामधारी सिंह दिनकर हो गए, तुलसीदास हो गए, प्रेमचंद हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, भारतेंद्र हरिश्चंद्र हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, मुंशी प्रेमचंद हो गए, सुमित्रानंद पंत हो गए, इनकी रचनाएं तो 100% पूछी जाएंगी। जैसे सूरदास, कबीरदास, विद्यापति, इनकी रचनाएं 100% ही पूछी जाएंगी। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, जिनको पुरस्कार मिला हो तो याद रखिए ही रखिए, और जिन्हें पुरस्कार नहीं मिला है उन्हें भी याद रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बनेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? ए चतुरेशन, बी आचार्य तुलसी, सी प्रेमचंद या डी कौटिल्य। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत की खोज किसकी कृति है? रविन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। आपको बताना है कि इनमें कौन सी रचना अग्नि परीक्षा के रचनाकार और भारत की खोज के रचनाकार का नाम बताना है। अग्नि परीक्षा जैसा कि है, इसका आंसर होगा आचार्य तुलसी। अग्नि परीक्षा के लेखक आचार्य तुलसी हैं। तो यह रामचरितमानस के जो लेखक है तुलसीदास, वह नहीं है, आचार्य तुलसी अलग हैं। प्रेमचंद की रचना कौन सी है? गोदान है, गबन है, रंगभूमि है, मंगलसूत्र है, सेवा सदन है, कायाकल्प है, ईदगाह है, हंस पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। यानी काफ़ी रचनाएं इनकी हैं।
और भारत की खोज के जो लेखक हैं वह हैं जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। जैसा दिया रविन्द्रनाथ ठाकुर, इनकी गीतांजलि है जिन्हें 1913 में नोबल पुरस्कार मिला था। साहित्य का जो नोबल पुरस्कार 1913 में मिला था वह रविन्द्रनाथ ठाकुर की रचना गीतावली के लिए मिला था। और रविन्द्रनाथ ठाकुर की यह गोरा बादल भी इन्हीं की रचना है। और महात्मा गांधी का तो आपको मालूम होगा, कौन, हरिजन पत्रिका के संपादन महात्मा गांधी ने की। नवजीवन के भी संपादक महात्मा गांधी के द्वारा ही की गई थी। यंग इंडिया महात्मा गांधी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मृगावती उपन्यास किस लेखक का रचना है? ए जैनेन्द्र कुमार, बी प्रेमचंद्र, सी वृंदावनलाल वर्मा या डी मैथिली शरण गुप्त। 130 क्वेश्चन है नंबर का। निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद्र हैं? ए मानस के हंस, बी चित्रलेखा, सी झूठा सच या डी कर्म भूमि। और 131 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? ए चंद्रकांता, बी गीतांजलि, सी पोस्ट ऑफिस या डी दो बहनें। तीनों का आंसर आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा इसका। पहले का हो जाएगा, मृगनयनी के लेखक वृंदालाल वर्मा हैं। और मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं जैसे क्या कौन कौन सी है बताएं? मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत है, और रंग में भंग है, यशोधरा है, यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और प्रेमचंद का रचना का नाम पूछा है तो हो जाएगा कर्म भूमि, इन्हीं की रचना है। ऑप्शन नंबर डी कर्म भूमि। झूठा सच के लेखक कौन है? अभी पहले मैंने ऊपर बताया ना, झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल। मानस के हंस अमृतलाल नागर और चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। 131 नंबर का है चंद्रकांता। चंद्रकांता के जो लेखक हैं वह देवकी नंदन खत्री हैं। गीतांजलि, पोस्ट ऑफिस और दो बहनों के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यास पुरस्कार से सम्मानित न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है? ए नरेंद्र कोहली, बी प्रेमचंद्र, सी नरेश मेहता या डी राम दशरथ मिश्र। और अगला है कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है? ए प्रेम सागर, बी आकाशदीप, सी इंदुमती या डी रानी केतकी की कहानी। तो आपको डी का सी का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं लिख दे रहा हूँ। सी ऑप्शन है इंदुमती। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी और व्यास पुरस्कार से सम्मानित न भूतो न भविष्यति के लेखक कौन है? जैसा कि पहला है उसके हैं न भूतो न भविष्यति के लेखक नरेंद्र कोहली हैं,
और हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी मैंने लिखा था वही सही है। चल, प्रेम सागर की क्या है? प्रेम सागर की लल्लू लाल, लल्लू लाल प्रेम सागर के रचयिता हैं। रानी केतकी की कहानी मुंशी साइल्ला खां। और आकाशदीप किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, सॉरी आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद की है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? ए विशाल भारत, बी हिंदी प्रदीप, सी सरस्वती या डी ब्रह्मा। अगला है गबन किस रचनाकार की रचना है? ए मुंशी प्रेमचंद, बी श्याम सुंदर दास, सी रामचंद्र शुक्ल या डी इनमें से कोई नहीं। दोनों के आंसर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला दिया है तो पहले का हो जाएगा सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। और जैसा कि अगला है हमारा कि गबन के लेखक कौन है, तो वह है मुंशी प्रेमचंद। हिंदी प्रदीप किसकी है? बाल कृष्ण भट्ट की है। और श्याम सुंदर दास दिया है। और रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल का की कौन सी रचना है? चिंतामणि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द्विवेदी योगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं और जायसी द्वारा इसका ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी या मैथिली शरण गुप्त। और अगला है जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? ए समासोक्ति, बी रूपक काव्य या सी अन्योक्ति या डी वक्रोक्ति। इन दोनों का आंसर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। पहले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरण गुप्त और 137 का हो जाएगा समासोक्ति, यानी जायसी द्वारा जो रचित पद्मावत है वह समासोक्ति है। चलते हैं अगले पे। जैसे ये रूपक काव्य दिया है ना, रूपक काव्य जो है पद्मावत नहीं है, सॉरी पद्मावत जो रहे वह समासोक्ति है। रूपक काव्य की भी रचना इन्होंने ही की, रूपक काव्य जो रस है उसकी भी, उसमें भी रचना जायसी द्वारा ही की गई थी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया था? ए मूर्ति पूजा का विरोध, बी स्त्री पुरुष की समानता, सी जाति प्रथा का खंडन या डी हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। तो कबीरदास ने ये जो 4 उपदेश दिए हैं इसमें से कौन सा उपदेश कबीरदास ने नहीं दिया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश कबीरदास ने नहीं दिया था। जैसे मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन, यह सभी कबीरदास ने दिया था। अगला क्वेश्चन है और इनकी जो रचनाएं हैं साखी शबद रामायणी बीजक में संकलित हैं। अगला है कि महादेवी वर्मा को किस पुरस्कार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, सॉरी किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ए नीरजा, बी निहार, सी रश्मि या डी यामा।
और अगला है साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं ए नागार्जुन, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुमित्रानंद पंत या डी मैथिली शरण गुप्त। तो पहले का हो जाएगा यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और निहार इनकी प्रथम रचना है। साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम है ए महादेवी वर्मा, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी जयशंकर प्रसाद या डी सुमित्रानंद पंत। अगला है कि एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि समाज में हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्ति किस लेखक की है? मलिक मोहम्मद जासी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सी मुंशी सदा सुखलाल या डी मुंशी ईसाउल्ला खां। तो कामायनी की जो लेखक है वह जयशंकर प्रसाद हैं और यह ऑप्शन नंबर डी ईसाउल्ला खां की कहानी रानी केतकी की कहानी से लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है हमारा, इसमें एक क्वेश्चन है केवल। निम्न में कौन जीवनी है? अतीत के चलचित्र, बी आवारा मसीहा, सी चिंतामणि या डी नीड़ का निर्माण फिर। यानी ये जो चार ऑप्शन दिए हैं चारों में से कौन सा सही होगा? तो जो जीवनी है वह है नीड़ का निर्माण फिर। यह किसकी जीवनी है? यह है हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन की नीड़ का निर्माण फिर है। आवारा मसीहा भी जीवनी है। आवारा मसीहा आत्मकथा है किसकी? चरतन चट्टोपाध्याय की है। और आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। चिंतामणि के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। अतीत के चलचित्र भगवती चरण वर्मा, अतीत के चलचित्र हैं महादेवी वर्मा की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ए किशोरी दास वाजपेयी, बी चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी, सी ज्योतिरीश्वर ठाकुर या डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। और अगला है रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचित किया गया है? ए रामानंद, बी रत्नावली, सी तुलसीदास या डी बिहारी। इन दोनों का ऑप्शन आप आंसर बताना है कि कौन सा आंसर इन दोनों का सही होगा। तो पहले का हो जाएगा, क्वेश्चन क्या था पहला? जो पहला क्वेश्चन है ठेठ हिंदी का ठाठ, यह ऑप्शन नंबर डी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है। और रत्नावली दोहा संग्रह रत्नावली का ही लिखा है। तो ये तो याद रखने में आसानी है कि रत्नावली दोहा संग्रह रत्नावली का है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध कौन है? ठेठ के ठाठ यह रचना है, याद रखिएगा। अगला है कि कबीर की भाषा कौन सी थी? ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी या साधुकड़ी। और अगला है
कि सूरदास के गुरु कौन थे? ए रामानंद, बी रामदास, सी बल्भाचार्य या डी विट्ठल दास। तो दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो 146 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सधुक्कड़ी। ब्रज में कौन लिखता था? तो तुलसीदास। और खड़ी बोली में कौन लिखता था? अमीर खुसरो। और सूरदास के गुरु कौन थे? तो बल्भाचार्य थे। कौन थे? बल्भाचार्य। रामानंद किसके गुरु थे? रामानंद कबीर के थे, रैदास के थे। और विट्ठल दास ये किसके लड़के थे? बल्भाचार्य के लड़के थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? ए सतसई, बी रामलला नहऊ, सी पृथ्वीराज रासो या डी अल्लाह दाऊद। और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? ए आधुनिक काल, बी भक्ति काल, सी रीतिकाल या डी संयुक्त काल। तो 148 का जो हो जाएगा वह हो जाएगा हिंदी की प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ जो है वह पृथ्वीराज रासो है। और 149 का हो जाएगा कि संयुक्त काल का नाम से कोई काल नहीं था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है सुमित्रानंद पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ए स्वर्णधूलि, बी लोकायतन, सी युगवाणी या डी चिदम्बरा। तो सुमित्रानंद पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चिदम्बरा के लिए 1968 में मिला था। और हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हीं को मिला था, सुमित्रानंद पंत को। और लोकायतन के लिए इन्हीं को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अभी 4 क्वेश्चन बाकी हैं, लास्ट है 4। इनमें कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? ए बिहारी, बी तुलसीदास, सी सूरदास या डी कबीरदास। अगला है कि हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक थे प्रेमचंद, निराला, धर्मवीर भारती या अगेय। तो 151 का आंसर हो जाएगा भक्तिकालीन कवि नहीं है तो बिहारी। बिहारी जो हैं वह रीतकालीन कवि हैं, न कि भक्तिकालीन। और हंस पत्रिका का संस्थापक संपादक प्रेमचंद थे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह आपका सही हो जाएगा। धर्मयुग पत्रिका का संपादन धर्मवीर भारती ने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला और लास्ट में 2 क्वेश्चन है यह कि दिए गए विकल्प में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? ए तुलसीदास, बी केशव, सी कबीर या डी सूरदास। 154 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? भक्ति काल, बी आधुनिक काल, सी रीतिकाल या डी आदिकाल। तो आपको आंसर चूज़ करना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो जैसा पहला है कि निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि जो थे वह कबीर थे। और 154 नंबर जो दिया है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आदिकाल की रचना है। तो यह रहे आपके 154 तक क्वेश्चन 121 से, यानी 30, 34, 35 क्वेश्चन
ओरली आपको लिखित कराए गए हैं और ओरली तो आपको 60 से 70 हो गए हैं क्वेश्चन। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब करें। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। और अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर करें जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।